हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और साइंस का मॉडल पेपर। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा और देखिएगा आपका कितना सही आता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर इन चारों ऑप्शंस की बात करें, हवा, डायमंड, शीशा, जल, तो इसमें डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसे नापते हैं? तो इसको पता करने का तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब हवा जो प्रकाश है, प्रकाश की गति हवा में कितना है और इसी को डिवाइड करते हैं प्रकाश की गति किसी भी माध्यम में कितना होता है, तो हमको मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर को लेकर, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? तो कॉनकेव मिरर इस तरीके से, जिसके अंदर वाला भाग जो है मिरर की तरह काम करता है। तो जब भी इस पर पैरेलल लाइट आता है तो ये क्या करता है, ये सारी लाइटों को जो है मिला देता है। तो हमेशा ही देखोगे क्या, इसका जो फोकल लेंथ होता है ये पोल के इस साइड लाई करता है। तो पोल के अगर इधर कोई भी चीज़ आता है तो इसको नेगेटिव लेते हैं, और पोल के इधर कुछ भी आएगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से ये पोल होता है, बीच वाले को पोल कहते हैं, तो इधर आया तो नेगेटिव। तो इसलिए देखो क्या, कॉनकेव मिरर का जो फोकल दूरी होता है वो हमेशा ही नेगेटिव आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, तो कॉन्वेक्स जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव आएगा। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन अ लेंस। तो किसी भी लेंस में बात करें तो लेंस में दो गो फोकस, जैसे कि ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ से लाइट आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये लेंस है तो लेंस क्या करता है, सारी लाइट को मिला देता है। तो एक तो फोकस इधर आया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है लाइट इधर से आए तो ये इधर मिला देगा। तो दो फोकस होता है मिरर में, तो दो गो हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए बात करें तो पास से दिखना चाहिए, तो कौन सा ऐसा दर्पण है, मिरर है जो कि एकदम चेहरे को जूम कर देता है? तो ये है अवतल दर्पण। जो कॉनकेव मिरर होता है ये जो ना चीज़ों को बड़ा दिखाता है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ को जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा दिखेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का क्या लेंथ होता है? तो f जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आधा रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ आधा होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, ये क्या करता है, जो भी लाइट आता है सबको जो है मिला देता है, सबको अब मिला देता है आपस में, तो ये कन्वर्जिंग होता है। वहीं अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस को लेकर, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, सारे जो लाइट आती हैं उनको दूर कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? विच कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट। तो अगर हम बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ को लेकर, सबसे जो छोटा तरंग दैर्घ्य है वो होता है बैंगनी का, वॉयलेट। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, विबग्योर। जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंट विच फिनोमिनन ऑफ लाइट। तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, उसमें जैसे ही प्रकाश एंटर लेता है तो क्या देखोगे, उसका जो है रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन, और इसी अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन, इसके चलते जो है तारे टिमटिमाते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, वैक्यूम। जैसे जैसे जो है माध्यम का जो डेंसिटी है, भारीपन बढ़ते चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है घटते चला जाता है। तो वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है, ये बहुत ही हल्का होता है, तो इसमें जो है मेनली बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है। प्रकाश के अपवर्तनन के कितने नियम हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो को जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, दो। ठीक है, कौन कौन सा है? तो एक तो सबसे पहले बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इंसिडेंट रे है और साथ ही साथ नॉर्मल, तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है साइन आई बाई साइन आर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, फिक्स। ठीक है, जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये दो जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो देखो, पानी जब बांध में जमा है तब उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जब जमा है, स्टोर करके रखा गया, उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही पानी को छोड़ते हैं, पानी मूव करने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है बिजली बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिजित ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, बर्निंग कैंडल क्या कर रहा है? तो मोमबत्ती है, जला रहे हैं, तो जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? केमिकल प्रक्रिया है, ये जो है रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा को वो बदल दे रहा है प्रकाश ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो जब भी देखो क्या कि जब भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो करंट पास नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही करंट पास करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिकल सेल में, जैसे ही करंट पास करते हैं तो ईएमएफ के मुकाबले जो है कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर है, और कब? जब करंट फ्लो कर रहा है तब। और ईएमएफ होता है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब जो अंतर है उसको ईएमएफ बोलेंगे। करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं, और जब करंट फ्लो करने लगेगा तब उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन। तो देखिए, जब भी हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं, एक तो सीरीज हो गया जहाँ पे सबको एक साथ जोड़ दिया जा रहा है, जिसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम तो क्या होगा? जो नेट रेजिस्टेंस आता है, जो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से सबको जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर हमें बढ़ाना है प्रतिरोध तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। विद्युत चुंबक के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वो है द रॉड विच इज़ जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा का जो है प्रयोग किया जाता है। जब तक बिजली दौड़ेगा तब तक जो है ये लोहा जो है ना ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, चुंबक की तरह, और जैसे ही बिजली बंद हुआ ये फिर से जो है लोहा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? हायर टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो हायर टेम्परेचर पे जो है नाभिकीय संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है न्यूक्लियर फ्यूजन के मुकाबले। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सौर कुकर का, तो ये क्या करता है ना, सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, ना ही कि बिजली में। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल जो है ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऑप्शन नंबर बी। पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो कम से कम 12 से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हवा की होनी चाहिए, ताकि हम हवा के माध्यम से जो है ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। ठीक है, तो विंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम से कम विंड की जो स्पीड है वो 12 से 14 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल क्या होता है? तो ये होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट पास नहीं कर रहा होता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? विच करेंट इज मेनली यूज इन डोमेस्टिक सर्किट? तो डोमेस्टिक सर्किट में ज़्यादातर जो है प्रत्यावर्ती धारा की, अल्टरनेटिंग करंट का जो है इस्तेमाल किया। तो घरों में जो भी बिजली आता है ना, वो कैसा आता है? वो आता है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में। वर्ण विक्षेपण असंभव है, डिस्पर्शन इज इम्पॉसिबल इन। तो डिस्पर्शन कब पॉसिबल नहीं होगा? तो ये तब होगा जब निर्वात में, वैक्यूम में जो है ना, डिस्पर्शन होना मुश्किल है। क्योंकि डिस्पर्शन कब होगा? जब लाइट मीडियम चेंज करता है, तब उसका डिस्पर्शन होता है। अब निर्वात में तो कोई मीडियम है नहीं, तो उसमें कोई भी डिस्पर्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। अ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन द एयर वेंट्स एन इंसिडेंट रे। तो जो प्रिज्म होता है, अगर मान लो एक लाइट आया, तो ये है नॉर्मल, तो ये क्या करता है? ये नॉर्मल को किधर की तरफ भेजा? बेस की तरफ, ठीक है। तो टुवर्ड्स अ बेस जो है, आधार की ओर जो है ये मोड़ देता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो यहाँ पे जब दिख रहा है कि जिंक में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन। और या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये कैसा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन, कुछ भी बोला जाता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। तो एक ऐसे ज़्यादातर मेटल्स होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठोस, लेकिन सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो होता है पारा, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरीके से बोला जाए नॉन मेटल, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है? तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, जीरो ग्रुप की बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो शून्य समूह में कौन आता है? तो वो आता है हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप नहीं है, ये 18th ग्रुप है। मेंडलीव में जीरो ग्रुप था। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? On adding methyl orange solution to the aqueous solution of sodium carbonate, the color of the sodium carbonate जो है क्या किस में बदल जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये बदल जाता है येलो में। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है, अगर हम इसको एसिडिक में डालेंगे तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाता है? रेड। अगर मिथाइल ऑरेंज को हम बेसिक में डालेंगे तो बेसिक में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? येलो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और नॉर्मली इसका कलर क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, नाम ही ऑरेंज है तो ऑरेंज इसका नॉर्मल कलर होता है। तो एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में ये पीला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने किस में डाला है? सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट है बेस, तो बेस में जब डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा पीला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना वातावरण में बढ़ेगा ना, ये क्या करता है? जैसे ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो सरफेस एटमॉस्फेयर है। अब इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट को तो आने देता है, लेकिन लाइट को बाहर जाने नहीं देगा, वो ट्रैप करके रख लेगा। इसी कारण टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसी को बोलते हैं हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में aqueous solution of an acid conducts electricity because in water acid are। तो जैसे ही किसी भी एसिड को हम पानी में डालें, जैसे कि HCl है, HCl को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? ये आयनाइज कर जाता है H+ और Cl- में। तो क्या होता है? ये आयन का निर्माण कर लेता है।
और एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, पानी में डुबाने पे वो H+ रिलीज़ करते हैं, तो उसी को एसिड कहते हैं, अम्ल। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली, तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये अल्कलाइन होते हैं, क्षारीय। और वहीं अगर बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो जो अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर जो है एसिडिक होते हैं, अम्लीय। सोने में निम्नलिखित में कौन से धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? फॉलोइंग मेटल इज मिक्स्ड विद द गोल्ड टू फॉर्म एन अलॉय, तो गोल्ड में ज़्यादातर जो कॉपर को मिला दिया जाता है, थोड़ा सा हार्ड, जैसे गहना हम बनाते हैं तो प्योर कॉपर गोल्ड का हम गहना नहीं बना सकते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए कॉपर वगैरह जो है मिला दिया जाता है। NaCl प्लस AgNO3 ये दे देता है AgCl और सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, सोडियम है तो सोडियम चला गया नाइट्रेट के पास और Ag आ गया Cl के पास, तो ये जो है एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, द्विविस्थापन। दोनों ने आपस में अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली कर लिया है, तो इसको द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो बना है ना एरो का मार्क क्या दर्शाता है कि ये प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट कोई भी ठोस चीज़ बन रहा है यहाँ पे। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन जो होता है ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या हो गया? तो उपधातु वो होता है जो धातु और अधातु दोनों की तरह ही बिहेव करता है, दोनों के इसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण। वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। एलिमेंट्स हुज आउटर शेल इज कम्प्लीटली फील्ड आर कॉल्ड, तो इनको कहा जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब आता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? चौक। तो चौक क्या होता है? तो चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया जो होता है ना चौक, तो चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ये होता है बेसिक, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये होता है एसिडिक, ठीक है। जो धातु की ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, क्षार, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है अम्लीय। तो यहाँ बात करें जैसे कि पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर क्या है? सल्फर एक अधातु है, तो ये हो जाएगा एसिडिक। वहीं कैल्शियम या सोडियम या मैग्नीशियम ये सब तो धातु होता है ना, तो धातु के ऑक्साइड क्या हो गए? ये बेसिक हो जाएगा, क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन एल्कालाइन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइन? तो अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n-2। तो बैठा के देख लीजिए, जैसे कि n की जगह पे क्या रखो, n की जगह पे सब में 2 2 है तो 2 2 रख के चेक कर लो, तो 2, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? तो 2 × n, तो 2 × 2 -2, तो C2 और H 2 2 4 में से 2 गया तो 2, तो ये हो जाएगा अल्काइन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। वहीं अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाता है? CnH2n, और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाता है? CnH2n+2। CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो CH, इसमें देखो दो आपको जो है अल्काइल ग्रुप दिखेगा, एक तरफ है मिथाइल और एक तरफ है इथाइल। तो जो बड़ा बल रहता है उसको जो है पेरेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, ये पेरेंट बन जाएगा और ये उसका सब्स्टिट्यूट हो गया ब्रांच की तरह, तो ये क्या हो गया? तो ये हो जाता है मिथॉक्सी। और ये दुगो चेन का क्या बोलते हैं? तो दुगो चेन को बोलते हैं इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन जो है इसका नाम हो जाएगा। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज अ फ्यूल? तो अगर हम इसमें से बात करें तो प्रोपेनॉल फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। इथेनोइक एसिड को फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, उसके अलावा जो इथेनॉल को भी करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ए और सी सही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे रहा है और ये नहीं है, तो ध्यान रखिए जो अल्कोहल होता है ना, जो भी अल्कोहल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी ऑफ जो है ना, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कुछ और, जैसे कि ब्यूटेनॉल, तब जाके वो काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़, इथेनोइक एसिड जो होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है विनेगर में,
ठीक है, जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्यूल के रूप में तो यूज़ नहीं किया जाता इथेनोइक एसिड को, ठीक है। तो देखिए जब भी कुछ ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन रहे ना कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए दो चीज़ों में, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन एक ये बचता है ना कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है, उसको करो ही मत। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये जब मिलता है जिंक के साथ तो ये क्या बनाएगा? तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट और 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो जो एक्वा रिजिया होता है, एक्वा रिजिया में जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक पार्ट रहता है और कंसनट्रेटेड HCl ये 3 पार्ट होता है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की मात्रा 1 रहती है और वहीं HCl का मात्रा जो है 3 रहता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करता है वो है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में मिलकर दे देता है हमको प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है? तो एसिडिक ऑक्साइड होता है नॉन मेटालिक। तो कॉपर मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, सल्फर नॉन मेटालिक है। तो ये जो है एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो रेड टू ब्लू, ये कौन कर रहा है? तो ये करता है एसिड। वहीं अगर बात करें ब्लू टू रेड, तो ये कौन कर दे रहा है? तो ये कर देता है बेस। एक मिनट उल्टा लिख दिए हैं, रेड टू ब्लू है बेस और ब्लू टू रेड है एसिड, ठीक है। तो इसे तो रेड टू ब्लू कौन करेगा? तो रेड टू ब्लू जो है ये बेस कर देता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला, रेड टू ब्लू कौन कर रहा है? क्षार, बेस। स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी की बात करें तो ये लगभग जो है 7 के करीब, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक और 7 के करीब, जैसे हमारे ब्लड का ही pH हो गया तो ब्लड का pH कितना होता है? तो 7.4 के करीब होता है। तो ये जो है स्वस्थ शरीर का pH मान हो गया। निम्नलिखित में से यौगिक में कौन जल में विलय है? विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? तो इसमें बात करें चारों ऑप्शंस में से ग्लूकोज जो होता है ये पानी में सॉल्युबल होता है, बाकी सब जो है पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमालगम है? अमालगम की बात किया है तो अमालगम का मतलब हो गया कि इसमें मरकरी दिखना चाहिए, तो जिसमें भी मरकरी होता है उसको अमालगम बोलेंगे। तो इसमें नहीं है, इसमें मरकरी है, इसको सोडियम अमालगम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमालगम क्या है? सोडियम अमालगम। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो जिंक सल्फेट में से अगर आपको डिस्प्लेस करवाना है तो क्या यूज़ करोगे? टाइटेनियम, प्लैटिनम, कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक है, चारों की ही बात करें तो हमें चाहिए वो एक ऐसा एलिमेंट जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव हो, तभी जाके जिंक को हटा सकता है, अन्यथा जिंक को नहीं हटा सकता है। तो इन चारों में से एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा? रिएक्ट करके इसको हटा देगा और खुद बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक अलग हो गया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन रिएक्शन। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों कहलाती हैं। तो ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड। तो इसको कहते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज होती हैं धमनियाँ, ये क्या करती हैं? ये हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जो है ब्लड को लेके जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो मेनली जो लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस होता है ब्लड में, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा।
किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित रहते हैं? ऑन द लीव्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट इज स्टोमेटा एब्सेंट? तो मेनली जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होता है, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, तो क्योंकि ये पूरे पानी में डूबे हुए हैं तो इनके पास स्टोमेटा नहीं होता है, ये अपने बॉडी सरफेस के द्वारा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस किस में होता है? तो फर्मेंटेशन की बात करें तो ये ईस्ट में देखने को मिलता है, तो फर्मेंटेशन जो है ईस्ट में होता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, किस में? इथेनॉल में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी को हम बोलते हैं फल या फिर फ्रूट, तो फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी ये हो गया फ्रूट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या है? ये है सुक्रोज। ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये हो गया इथानॉल। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक यूनिट? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट को जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। अंडोत्सर्ग क्या कारण है? ओव्यूलेशन किसके चलते होता है? तो ओव्यूलेशन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के चलते। एलएच को सिक्रीट कौन करता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है एलएच हार्मोन, साथ ही साथ एफएसएच भी वही सिक्रीट करता है, तो ये जो है ओव्यूलेशन करवाता है एलएच। निम्नलिखित जीवों में किसमें लैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो लिश्मानिया में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, पैरामीशिया में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। ईस्ट में जो है ना बाइनरी फिजन द्विखंडन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि ईस्ट में जो है कलिकाओं के द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है, बडिंग। इफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर, तो ईस्ट में जो है नहीं होता है, ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन इन द नेचर? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ऑक्सीजन की मात्रा को नेचर में बैलेंस किया जाता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस प्ले अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड? तो बाइल जूस भी करता है, पित्त रस, अग्नाशय रस जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और आंत रस जिसको इंटेस्टाइन जूस, तो सभी के सभी जो है अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं पाचन में। और फाइनली जो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूरी तरीके से भोजन कहाँ पचता है? तो पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये मेनली क्या करता है? तो ये प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित होता है ट्रिप्सिन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है ये सबसे लंबा भाग होता है, लगभग जो है 6.1 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द ह्यूमन? तो जैसे हम लोग खाना जो मुंह में रखते हैं तो मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है, जो सलाइवा होता है, थूक या लार, उसी से जो भोजन पचने लगता है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं उसको तोड़ा जाता है, तो मुंह से ही जो है, मुख गुहा से ही, बकल कैविटी से ही जो भोजन का पचना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? फॉलोइंग हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में सहयोग करता है। उसके अलावा टाइलेन और माल्टेज और लैक्टेज ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कोशिका द्रव्य में, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? तो ग्लाइकोलाइसिस टूट के बनाता है पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो है फाइनली वो टूटेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ओजोन परत है, ओजोन लेयर कैसा है? हार्मफुल, हानिकारक, या फिर जब ज़्यादा तापमान होता है तब बेनिफिशियल है, या फिर लाभदायी है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ओजोन लेयर हमारे लिए लाभदायी होता है। यह हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से, हानिकारक ऊर्जाओं से बचा कर रखता है, तो इसलिए हमारे लिए जो है लाभकारी है। निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन अंग हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर? तो अगर हम फूल की बात करें तो जो पुंकेसर होता है, एंथर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वहीं अगर स्त्री केसर की बात करें तो जो गाइनोशियम होता है, पिस्टल, वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? तो लगभग 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है, किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? तो ये जो है मेनली फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा जो है बनता है, जो ईस्ट में होता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? विच ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द ब्लड टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस? तो जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिकाएं, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है ये गैसेस को ट्रांसफ़र करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है सहयोग करता है। तो रेड ब्लड सेल। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, प्लांट वेस्ट को कहाँ स्टोर करते हैं? तो पत्तियों में भी करते हैं, छाल में भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी करते हैं, तो सभी में ही जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ मैन डज नॉट सिक्रीट एनी एंजाइम? तो जो ग्रास नली होता है, ओइसोफेगस, ये जो है कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। माउथ सलाइवरी एंजाइम करता है, उसके अलावा स्टमक भी करता है, जैसे पेप्सिनोजेन, और बाकी तो नन तो है नहीं, तो ओइसोफेगस। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ होम? थायरोक्सिन, एडीएच, वैसोप्रेसिन या मेलाटोनिन? देखिए, जो एडीएच होता है ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एडीएच को ही कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे अगेन दो ऑप्शन करेक्ट है, एडीएच भी और वैसोप्रेसिन, दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों क्या करता है, दोनों ही जो यूरिन होता है उसे पानी एब्जॉर्ब करता है शरीर में, और इस तरीके से यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है, सांद्रता उसकी जो है बढ़ा देता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों ही सही है, ठीक है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? विच हार्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट? तो ऑक्सिन बढ़ाता है, जिबरेलिन्स भी बढ़ाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में करके जो है उनको बढ़ाने की हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है मेनली कोशिकाओं के विभाजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये ग्रोथ को रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिवहन? तो जो हृदय है वो परिवहन में हेल्प करता है, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करके जो है पूरे शरीर में फैलाता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। जीव विज्ञान की वो शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। तो अनुवंशिकी में क्या पढ़ते हैं कि जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स, वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। और क्रमिक विकास तो हो गया कि धीरे धीरे जो मानव या किसी भी जीव में बदलाव आता है उसी को क्रमिक विकास कहते हैं, एवोल्यूशन। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है? विच द फॉलोइंग गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो रेस्पिरेशन के लिए जो है ऑक्सीजन लिया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो 6 गो है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन ग्लूकोज? तो 6। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। इन द ब्रेन कंट्रोल सेंटर फॉर इनवॉलेंट्री एक्शन इज लोकेटेड इन, तो ये मेनली जो मेडुला कंट्रोल करता है। तो मेडुला जो होता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या, अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, जिस पे हमारा कोई बस ना हो, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको अनैच्छिक क्रिया या इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो मेड्यूला जो होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर, जैसे कि हंगर, उल्टी, ये सब जो होता है मेनली मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इतना है हमारा आज का जो है क्वेश्चन आंसर सिलसिला। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।